हेलो दोस्तों, नीतीश पटेल 420 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं और हम फर्स्ट चैप्टर पार्ट ए और पार्ट बी 2 करके दिए हैं जो पूरा हो चुका है। और हम आज सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का। सेक्शन बाय सेक्शन करा रहे हैं। जो भी नहीं देखे होंगे मेरे चैनल में जाकर देख लें और पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट होकर और वीडियो बना के आप लोग के सामने ला सकें। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप प्लीज़ एक लाइक शेयर कर दीजिए, बस इतना ही चाहते हैं। चलिए रोज़ की तरह फिर से आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी चावल, जो खरीफ फसल है। खरीफ और रबी में आप लोग फंसिएगा, ध्यान दीजिएगा। रबी बोले तो जिसमें चना गेहूँ तिलहन इसमें क्या आ जाता है? खरीफ फसल आ जाता है। रबी फसल आ जाता है, जो बो के रोपा जाता है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? आंसर हो जाएगा बी गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? तो आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में भारत में आगे है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? भारत में पूछ रहा है तो हम आंसर देंगे बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य सर्वप्रथम है भारत में? तो अगला आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? जो शीतों में मतलब होता है उसे हम किसे कहते हैं? गेहूँ। जो अभी का मौसम है जो शीत से मतलब हो जाता है, उसमें ज़्यादा पानी का दरकार नहीं पड़ता है, उस शीत चाट कर ही गेहूँ तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? तो आंसर देंगे असम, जो चाय के लिए प्रमुख उत्पादन है। अगला क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा मतलब कहुआ किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो आंसर बी हो जाएगा कर्नाटक में कहवा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर बी हो जाएगा कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक है? गन्ना पूछे तो डायरेक्ट हम आंसर देंगे ए उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो आंसर सी गुजरात। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का कंपटीशन में बहुत काम आएगा दोस्तों। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए और एक स्किप करके नहीं देखिए, एक क्वेश्चन करके पढ़िए और देखिए, आप स्किप नहीं करिए। और ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल, अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं 10th का जितना चैप्टर है उससे आगे आपको फिर उतना पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं होगा। नहीं विश्वास है तो आप पढ़ के देखिए और ख़ुद अभी तो 10th में होंगे, जैसे 11th में या 12th में आप जाएंगे तो आपको पता चले क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? गन्ना पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। अथी पूछे अभी अगला क्वेश्चन था गन्ना उत्पादन के सर्वाधिक पूछा तो इसमें उत्तर प्रदेश। इसमें दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना पूछा, दक्षिण भारत में पूछा तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? तो आंसर हो जाएगा बी 2/3 कृषि आबादियों से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन
कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नमी, तापमान, जनसंख्या, मृदा। तो कृषि को प्रभावित करने वाला जनसंख्या ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के अनुकूरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? जो मतलब जिससे थोड़ा थोड़ा उसको अंकुरन होना चाहिए, तो उसको कितना डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वो अंकुरन होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा कम से कम, तो वह बीज अंकुरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबड़ होता है, जानते हैं, केरला में होता है, केरल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व उत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कुरवा कृषि कहा जाता है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? शुद्ध बोई गई हेक्टेयर कितना है? तो आंसर हो जाएगा 14 करोड़। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि की भूमि कृषित भूमि है, मतलब परिति है? तो आंसर हो जाएगा सी, बी, 84%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, तो आंसर बी, गेहूं है जो खरीफ की फसल नहीं है। धान, मूंगफली, कपास, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। बाकी गेहूं नहीं है, और गेहूं को शीतोत्तल फसल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? अभी रबी पूछा है, तो गेहूं, चना, मकई, सरसों, तीनों तो है, लेकिन सी वाला मकई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? धान की एक फसल नहीं है, तो अमन, सुमन, औस, बोरो। तो आंसर बी हो जाएगा सुमन, जो धान की फसल नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा भूमि किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा डी, केरल में धान की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि है। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा धान, ज़्यादा नहीं हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा धान हेक्टेयर में कहाँ होता है? तो आंसर डायरेक्ट हम देंगे पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर धान उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में ज्वार की खेती के लिए सबसे अधिक की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य सर्वप्रथम में है? बाजरा में तो पूछ रहा है गुजरात। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य सर्वप्रथम पर है? आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन निर्वाह कृषि का उपज नहीं है? निर्वाह कृषि का उपज नहीं है, तो धान, गेहूं, गन्ना, प्याज और बाजरा। तो आंसर हो जाएगा सी, गन्ना। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, कपास। अगला क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में पूछा है तिलहन में, तो आंसर हो जाएगा ए, पहला। जो भारत ऐसा देश है जो उत्पादन में पहला स्थान पर है तिलहन उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? नारियल तो आप तो जानबे करते हैं, केरल नारियल में ही सबसे, वहाँ नारियल, रबड़ और काजू ये सब क्या है, वहाँ सबसे ज़्यादा होता है केरल में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्ष किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो आंसर बी धान के लिए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा डी गेहूं के लिए पर सर्व प्रमुख उत्पादन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी मडुआ। मड़ुआ जिसको बोलते हैं, रागी को ही हम मडुआ बोलते हैं या मड़ुआ बोलते हैं। मगही भाषा में हम लोग मड़ुआ ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है? तो चना, अरहर, बाजरा, मसूर। मसूर है लेकिन बाजरा नहीं, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की कृषि है? रोपण, निर्वहन, दुगंध, रबी। तो आंसर हो जाएगा ए रोपण कृषि चाय है। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? तब आंसर हो जाएगा सी कहवा है। अगला क्वेश्चन है, असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में पूछ रहा चाय के कितने बागान हैं? तब आंसर हो जाएगा सी 750 बागान है असम में चाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? एक गांठ कितना किलोग्राम होती है या होता है? तो आंसर हो जाएगा ये 170 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल को जूट का क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारहित होना चाहिए? पलारहित होना चाहिए मतलब पानी में होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए 210 दिन। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है? तो आंसर हो जाएगा बी तंबाकू। आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ज़रूर करें और मेरा एक क्वेश्चन करके देखें, स्किप ना करें। और यह न सोचें कि कभी कभी हम देख तो ला जाते हैं, उससे आप लोग कुछ नहीं है। लेकिन हाँ बस अपना पढ़िए, उसमें देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, होता है रात में हो गया है ज़्यादा। आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप बस मेरे मेहनत पर बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू पूछा, आप लोग तो दिनचर्या है यूज करने वाला है। तो आंसर हो जाएगा सी समस्तीपुर तंबाकू के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क की किस्म नहीं है तो आंसर हो जाएगा सी केसर सिल्क की किस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना, फेन आ गया ये क्वेश्चन एक बार ऊपर था। दक्षिण भारत के सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य वाला कौन है? तो वहाँ आंसर बी था, तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा महाराष्ट्र है। जहाँ महाराष्ट्र दिखे, दक्षिण भारत में पूछे तो महाराष्ट्र हो जाए, अगर भारत में खाली पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? तो आंसर हो जाएगा सी कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान शिला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? तो आंसर हो जाएगा बी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, साज से गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी जनसंख्या। वर्षा ऋतु किस फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा में जो बोई जाती है आप जानवे करते होंगे, खरीफ फसल जो धान हो गया, जैसे बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, सब क्या में वर्षा ऋतु में ही बोए जाते हैं, तो इसीलिए खरीफ फसल हो जाएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो आंसर हो जाएगा सी गेहूं पर। अगला क्वेश्चन है,
दाल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर। आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। आंसर है अगला क्वेश्चन है, अनानास उत्पादन में अग्रणीय कौन है? मतलब आगे कौन सा राज्य है? अनानास में मेघालय है। अगला क्वेश्चन है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है? हर वर्ष कितना उत्पादन किया जाता है धान? तो आंसर हो जाएगा 9 करोड़ टन धान वार्षिक उत्पादन किया जाता है पूरे देश में। अगला क्वेश्चन है, देश में चाय का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना होता है? कितना है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1990 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो धान में तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं में 100 से 150 से रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन धान में 100 से 200 सेंटीमीटर पानी रहेगा तभी ही धान हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो आंसर हो जाएगा बी, 7 करोड़ टन से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है? तो आंसर हो जाएगा डी, 246 लाख टन। अगला क्वेश्चन है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2800 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2765 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? मतलब कितना फीट तक वो बढ़ सकते हैं कॉफ़ी का पौधे है? तो आंसर हो जाएगा बी, 3 से 6 फीट तक, 6 मीटर तक। अगला क्वेश्चन है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? अच्छा तापमान मतलब कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? मतलब जो 75 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ कम होती है उस क्षेत्र में उस कृषि को मतलब किया जाता है, उस कृषि को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, शुष्क कृषि मतलब सूखा कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान अच्छा आदर्श माना जाता है? अच्छा मतलब है, आदर्श के मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस की पर गन्ना की खेती किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर देवरिया को ही क्यूबा क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, बोही कहा जाता है चीनी किस्म चाय को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, दार्जिलिंग जो चाय के सर्वोत्तम अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा पालन का क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, सेरीकल्चर कहा जाता है। जो रेशम को जो पाला जाता है उसको हम क्या कहा जाए? सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? तो कृषि।
अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के कार्य की प्रधानता है? तो आंसर हो जाएगा ए, जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। लास्ट हो गया है, बस सेकेंड क्वेश्चन था, सेकेंड चैप्टर था, और जिसमें कृषि, सेकेंड चैप्टर में कृषि था। जो भी नहीं देखे हैं वो मेरे वीडियो को एक का कर देखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कंपटीशन लेवल का यहाँ सामना का देखने के लिए ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर ITI करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आप बस सिर्फ आपको लक्ष्य है कि हम करेंगे, तो आप बस चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिए, इधर उधर मत भटकिए। आप सिर्फ जे चीज़ को पढ़िए, पूरा करिए। अब मन से पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए चाहे आधा घंटा पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए। ये नहीं कि आप बैठ गए किताब खोल कर सोते हैं, बैठे हैं तो पढ़ते हैं, उससे हैं टाइम पास नहीं करिए। हम भी हैं, हम भी थे, 1 घंटा या 2 घंटा आराम से बैठते थे, और जो एकदम जो जितना चीज़ पढ़ने का तो पढ़ते हैं, उसके बाद वो उठ जाते थे। चलिए आज के इसी सेशन के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद।